प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 29 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रॉब्लम नंबर 29 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। इस तरह के प्रॉब्लम डिस्कशन से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर एमसीक्यू बनते हैं तो आप फट से लगा दोगे, लेकिन अगर आपने वेरी शॉर्ट नहीं कर रखे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं सुन रखी मेरी सारी की सारी, तो हो सकता है आपको एमसीक्यू में दिक्कत आ जाए। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि आपके पास दो बॉब समझते हो आप, ऐसे समझ लो गेंद है, दो बॉल की शेप के होते हैं। दो बॉब है, एक है गिलास का और एक है मेटल का। दोनों को ऊपर से छोड़ा गया है। अब सवाल ये है कि दोनों में से पहला कौन सा ज़मीन पर गिरेगा। अब आप कहोगे यार अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ दोनों एक साथ ही गिरेंगे, दोनों पर इक्वल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, दोनों नीचे एक साथ ही गिरेंगे। लेकिन इस सवाल का आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिलॉसफी लग रही है, जो थ्योरी लग रही है, वो कुछ और लग रही है। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों में पहले कौन सा गिरेगा, तो जवाब है गिलास का पहले गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि गिलास जो है ये एक इंसुलेटर है, और जब इंसुलेटर को नीचे को गिराओगे तो इसमें किसी तरह का कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट्स वाई ये नीचे एकदम आ जाएगा। लेकिन अगर वही मेटेलिक बॉब की बात की जाएगी तो जैसे ही मेटेलिक बॉब नीचे को आएगा तो ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कट करना शुरू कर देगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, वेलोसिटी भी है इसके पास, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही ये आएगा तो आपको पता है इंड्यूस करंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। किसके अंदर? मेटेलिक बॉब के अंदर। अब ये इंड्यूस करंट जो है ना, वो अपोज करेगी इसकी खुद की मोशन का। यही तो आपने सीख रखा फैराडे लॉ में, भाई आपने यही तो सीख रखा है फैराडेज लॉ में, कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इट मीन्स इंड्यूस करंट आएगा, वो इसकी मोशन का अपोज करेगा। जब मोशन का अपोज करेगा तो ये थोड़ा देर में, कुछ टाइम लगा करके ज़मीन पर गिरेगा। और जो गिलास का बॉब है, वो तो गिलास का है, वो एज ए इंसुलेटर है, वो एकदम गिर जाएगा, उसमें किसी तरह कोई इंड्यूस करंट इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो आप लोग मेरी बात समझ गए हैं। इंड्यूस करंट किसके अंदर आया? मेटेलिक बॉब के अंदर। किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसने, है ना, वो चेंज हुआ है। जब वो चेंज हुआ है तो एक इंड्यूस करंट आ चुकी है मेटेलिक बॉब के अंदर, तो जिसकी वजह से इसकी मोशन का अपोज होगा। मोशन नीचे को, अपोज का मतलब ऊपर की तरफ को। तो जो इंड्यूस करंट आएगी वो इसके अंदर कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि इसकी मोशन का अपोज करेगी। ये तो आपने फैराडे लॉ के अंदर सीख रखा होगा, लेंज लॉ है स्पेशली ये। तो ये इसके अंदर यही था। देखो, द गिलास बॉब विल रीच द ग्राउंड अर्लियर देन द मेटेलिक बॉब। क्यों? एज द मेटेलिक बॉब फॉल्स it intercept the earth's magnetic field and induced current are set in it which opposes its downward motion। बात समझ में आ गई? No such current are induced in case of the glass bulb। अब गिलास बॉब के अंदर इस तरह की कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होती। होप्स तो समझ में आ गया, डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका।